हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों की जैसा हम इस चैनल पर तैयारी करा रहे हैं आपको टीजीटी एंड पीजीटी फिजिकल एजुकेशन जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा कराया जा रहा है। तो इसका मैंने पांच पार्ट अभी तक डाल दिए हैं और अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप उनको देख लें, तभी आज आगे का लेसन आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं एकदम सीक्वेंस से चल रहा हूं, कोई भी टॉपिक मेरा बीच से नहीं है। तो मैंने प्ले थ्योरीज खत्म कर दिया, फिलॉसफी को खत्म कर दिया, मीनिंग डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आते हैं फिजिकल एजुकेशन से, मैंने उनको बताया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हिस्ट्री, ग्रीक की हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो उसमें मैंने बताया था कि ग्रीक की जो हिस्ट्री है वो दो तरह से है। ग्रीक की जो हिस्ट्री है वो 4 भागों में डिवाइड है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो पहला मैंने बताया 4 पार्ट में होमरिक और स्पार्टा पीरियड। तो मैंने लास्ट लेक्चर में होमरिक और स्पार्टा पीरियड के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो आपको बता दिए। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्ली एथेंस और लेटर एथेंस। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले वो वीडियो को देख ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे लेक्चर के लिए। और आज हमारा जो लेसन है वो लेसन रहेगा अर्ली एथेंस पीरियड। ठीक है, अर्ली एथेंस पीरियड में लोगों का जो एम था वो मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम दोनों था। तो मैंने आपको बताया अभी पिछले वाले लेक्चर में कि मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम का मतलब क्या है, यानी कि लोग शारीरिक शिक्षा के साथ साथ बुद्धि की शिक्षा पे भी काम करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस काल में जो शासन था वो प्रजातांत्रिक हो गया था। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो स्पार्टा पीरियड था ना वो तानाशाह था, यानी एक डिक्टेटरशिप था। लेकिन इसमें प्रजातांत्रिक यानी कि क्या हो गया था, डेमोक्रेटिक हो गया था। क्योंकि स्पार्टा वाले ना, उनका जो नियम कानून थी, जो परंपराएं थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। कमजोर बच्चे जो होते थे उन बच्चों को माउंट टाइगर्स नामक पहाड़ी से फेंका जाता था, तो इसलिए वो तानाशाह था। लेकिन इस जो हम लोग अर्ली एथेंस की बात करेंगे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें डेमोक्रेटिक जमाना था, डेमोक्रेटिक शासन चलता था इस समय, जो मैनेजमेंट था। बच्चे इस काल में जो कैडेट कॉर्प्स में इनरोल्ड होते थे उन्हें एफी बॉय कहा जाता था। इस चीज को रख लीजिए आप ध्यान में। गरीब लोगों के व्यायाम करने वाले स्थान को लांसो सार्गस कहा जाता था। ये एक जगह पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। गरीब जो लोगों व्यायाम करते थे उन्हें लांसो सार्गस कहा जाता था। खेल कूद व कुश्ती के विद्यालय को पैलेस्ट्रा कहा जाता था। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है किसके लिए, जब भी ग्रीक से अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो इस बात मान के चलिए कि ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि संगीत विद्यालय को, देखिए खेलकूद विद्यालय को पैलेस्ट्रा। और एक चीज आपको बता दूंगा कि उस समय टीचर को अलग कहा जाता था, इस समय टीचर को अलग कहा जाता था। स्पार्टा और एथेंस में बच्चे क्या होते हैं, गलती करते हैं। ठीक है, तो उस गलती को दोहराना नहीं है, आप एकदम क्लियर रहिएगा। तो संगीत विद्यालय को डिट्सक्लियम कहते थे, डिट्सक्लियम। आप इस चीज को देख सकते हैं, यहाँ पे डिट्सक्लियम कहते हैं। तो आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं। तो अर्ली एथेंस पीरियड में हम लोग और बातें करेंगे। अर्ली एथेंस पीरियड में शिक्षक को पेडोट्राइक कहा जाता था। और जैसा कि आपने देखा था कि स्पार्टा जो काल था, स्पार्टा काल में जो एगोक के सुपरवाइजर होते थे उन्हें पेडोनोमस कहा जाता था। तो देखिए नाम लगभग दोनों का सेम है, बट थोड़ा सा इसमें आपको याद रखना है कि अर्ली एथेंस में उन्हें क्या कहा जाता था और अर्ली एथेंस में क्या कहा जाता था और स्पार्टा पीरियड में उन्हें क्या कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि बॉल गेम्स यानी कि गेंद वाले खेल को जो सिखाते थे उन्हें शिक्षक को स्पेरिस्टस कहा जाता था। आगे बात करते हैं आर्चरी, यानी कि जो आर्चरी सिखाते थे यानी तीरंदाजी जो सिखाते थे उन शिक्षक को हम लोग टोक्सोटस कहा जाता था। जेवलिन वाले को जो सिखाते थे, भाला सिखाने वाले शिक्षक को अकोमेस्टिस्टस कहा जाता था, अकोमेस्टिस्टस। ठीक है, ग्रीक एथलेटिक, आप बताइए कि ग्रीक में क्या होता था कि 4 बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल मनाए जाते थे जिन्हें कि पान हेलेनिक फेस्टिवल कहा जाता था। और कहीं ना कहीं आपने ओलंपिक का नाम सुना होगा।
तो जब आपने ओलंपिक का नाम सुना है तो ओलंपिक भी इसी फेस्टिवल का एक हिस्सा हुआ करता था। और आज हम लोग जो खेल रहे हैं वो क्या है, मॉडर्न ओलंपिक खेल है। मॉडर्न ओलंपिक खेल के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती थी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो पान हैंडलिंग खेल के अंदर 4 प्रतियोगिताएं होती थी, और वो 4 प्रतियोगिताएं कौन सी थी, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मेरा दावा है कि बहुत ही मजा आने वाला है आपको, इतना बढ़िया मैंने आपको इस शॉर्ट में बताया है पूरा टेबल के साथ। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, और थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है उसको पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे हमारा है कि अर्ली एथेंस पीरियड में कीचड़ स्नान प्रसिद्ध था, यानी मड बाथ जो था उसका प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ, अर्ली एथेंस से स्टार्ट हुआ। इस काल में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को गैस्टिकुलेशन कहते थे, गैस्टिकुलेशन कहते थे। ओलंपस की रानी हेरा को कहा जाता था, पृथ्वी की रानी डेमीटर को कहा जाता था। कुश्ती व मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को पेनक्रेशन कहा जाता था। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, कुश्ती और मुक्केबाजी खेल को पेनक्रेटियम या पेनक्रेशन कहा जाता था, कहीं कहीं पेनक्रेटियम है तो आप वर्ड समझ जाएगा, लगभग मिलता जुलता नाम होता है, लोग अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से देता है। तो आगे बात करते हैं गॉड ऑफ हीलिंग, यहाँ पे गो लिख गया है। तो गॉड ऑफ हीलिंग मतलब कि जो घाव का देवता होते थे उसको एस्केल्पियस भी कहा जाता था, जो कि सन गॉड अपोलो गॉड के लड़के थे। आगे बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे वो जो 4 खेल होते थे ना, वो कौन से 4 खेल होते थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ये देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सामने ये चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट में मैंने आपको चारों जो भी पहले गेम्स होते थे उसको बताया है, और अगर आपने इस चार्ट को तैयार कर लिया तो ये पक्का मान के चलिए कि आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन इस हिस्ट्री से कहीं भी पूछे जाते हो फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स में तो आना निश्चित है। अगर वो ग्रीक की हिस्ट्री पूछते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक खेल की। तो ओलंपिक खेल कहाँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खेल का नेम, जो 4 खेल होते थे पैरालंपिक फेस्टिवल में। तो सबसे पहला जो होता था ओलंपिक खेल होता था, वो कब स्टार्ट हुआ, 776 बीसी में हुआ था, 776 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि किसके सम्मान में मनाया जाता था, गॉड ज्यूस के। ये तो बात सबको पता होगा। लेकिन गॉड ज्यूस किसके देवता होते थे, तो स्काई यानी कि आकाश देवता होते थे। आगे बात करते हैं कि ये जो होता था ओलंपिक खेल, ये ओलंपस माउंटेन पे होता था, इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम पड़ा है ओलंपिक, ओलंपस माउंटेन पे होता था। इसके जो मुख्य इवेंट थे वो फुट रेस था। आपको एक बात जानकर बड़ा हैरानी होगा कि प्रथम 12 ओलंपिक खेल जो हुए थे, पहले 12 ओलंपिक खेल में सिर्फ एक ही कॉम्पिटिशन होता था जो कि था फुट रेस। तो सबसे पहले प्रतियोगिता फुट रेस थी। इसके बाद पेनक्रेशन आया और बहुत सारे खेल जुड़ते गए, और इसमें जो अवार्ड मिलता है वो क्या मिलता है, जैतून के पत्ते का मुकुट यानी कि ऑलिव लीफ क्राउन। तो ये देखिए एक चार्ट में आपको सारा मैंने समझा दिया। आगे बात करते हैं पाइथियन खेल। अभी मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू बताऊंगा इसको याद करने का। आगे बात कर लेते हैं कि पाइथियन खेल जो है वो 582 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था, जिसको कि 3rd ईयर यानी कि ओलंपिक का तीसरे साल जो होता था उसको मनाया, चौथा साल अगले साल ओलंपिक होने वाला है तो तीसरे साल में मनाया जाता था किसको, पाइथियन खेल को। पाइथियन खेल किसके सम्मान में होता था, अपोलो गॉड के सम्मान में होता था। अपोलो गॉड को कौन सा देवता कहा जाता था, इस बात को ध्यान रखिए, उनको सन यानी सूर्य देवता भी कहते थे और म्यूजिक गॉड भी कहते थे। तो बहुत कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर गॉड ऑफ हीलिंग भी अपोलो देवता है, लेकिन अपोलो देवता गॉड ऑफ हीलिंग नहीं है। गॉड ऑफ हीलिंग जो है वो एस्केलेपियस है, जो कि किसके बेटे हैं, अपोलो गॉड के बेटे हैं, ठीक है। तो वो गॉड ऑफ हीलिंग होगा। अपोलो देवता को सूर्य देवता कहा जाता था। तो पाइथियन खेल कहाँ होता था, तो ये डेल्फी के मैदान पे होता था, ये आपको जरूर याद रखना है। और पाइथियन खेल का जो मुख्य इवेंट्स होते थे वो कौन कौन से होते थे, जैसे रथ दौड़ होते थे, घुड़दौड़ होते थे, तो ये सब दौड़े होती थी। और इनमें जीतने वाले को क्या मिलता था, आंवले के पत्ते का मुकुट मिलता था। तो मेरे हिसाब से ये जो आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये बहुत ही न्यू इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे कम ऐसे बुक्स में ये आपको मिलेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे चैनल पर। और आपको मैं स्टार्ट करता हूँ स्थिनियन खेल।
तीसरा खेल जो होता था वो 582 बीसी में स्टार्ट हुआ, जिसका नाम था सेकेंड ईयर, यानी कि दूसरे साल। जैसे मैंने बताया कि ओलंपिक हर 4 साल बाद होता था, तो दूसरे साल में कौन सा खेल होता था? इस्थीमियन खेल होता था, जो कि पोस्डियन गॉड के सम्मान में होता था। तो पोस्डियन गॉड कौन से देवता कहे जाते थे? सी यानी समुद्र देवता को क्या कहा जाता था? गॉड पोस्डियन कहा जाता था। आगे बात करते हैं कि किस मैदान पे होता था, कहाँ पे होता था? तो कोरिंथ के मैदान पे होता था। आप इसको देख सकते हैं, कोरिंथ के मैदान में। इसमें जो सबसे इन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट था नौकायान, यानी कि ये पानी में होने वाले सारे खेल थे। सैन्य अभ्यास और संगीत अभ्यास ये सब कराए जाते थे। किसमें? इस्थीमियन खेल में। इसमें जीतने वाले को 100 ड्रेकम, बाद में उन्होंने मुद्रा की खोज कर ली थी, तो 100 ड्रेकम, वहां की मुद्रा का नाम है 100 ड्रेकम, उनको मिलता था जीतने वाले प्लेयर को। आगे बात कर लेते हैं नीमियन खेल। नीमियन खेल जो होता था वो भी हर 2 साल के बाद होता था, और ये भी गॉड ज्यूस के सम्मान में होता था। स्काई गॉड, जो कि मैंने बताया कि गॉड ज्यूस स्काई यानी आकाश देवता होते थे। और जो नीमियन खेल होता था वो अर्गुलिस के मैदान पे होता था। ये एथलेटिक्स के जो भी इवेंट्स होते थे वो कराए जाते थे इसमें। आगे बात करते हैं, इसमें जीतने वाले को घास का गुलदस्ता यानी बुके देकर सम्मानित किया जाता था। आगे कुछ और चीजें जानते हैं हम लोग इसके बारे में। कुछ मैं आपको याद करने का ट्रिक, जैसा मैंने कि आपको बताया था कि कैसे आप याद करेंगे इसको। तो चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे याद करिएगा ओलंपिक वाला। तो आपको मेरे ख्याल से अगर आपने तैयारी किया है तो ओलंपिक वाला आपको पता होगा। आपको इसमें याद रखना है कि देखिए 3-4 चीजें इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है कि ये खेल का नाम किस देवता के सम्मान में होता था और कहां पर होता था। ये 3 चीजों को आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री से, जो कि ग्रीक की हिस्ट्री में अगर एथेंस से पूछा जाता है तो आगे बात कर लेते हैं। तो ओलंपिक का हमारे ख्याल से आप लोग को याद होगा, इसलिए इसका कोई ट्रिक बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं पाइथियन खेल की। तो पाइथियन को मैंने याद किया था पैड, पी से, यहां पे मैंने पहला वर्ड लिया था पी, और ए अपोलो गॉड का ए, और डी से लिया था डेल्फी का मैदान। ये 3 चीजें आपको याद रखने हैं, और फिर बताना है आपको क्या? पैड। आपको बताना है एक पैड। अब चाहे आप बॉक्सिंग का पैड ले ले, चाहे आप क्रिकेट का पैड ले ले, तो इस तरह आप एक वर्ड बना के याद रखोगे कि पाइथियन खेल हुआ था, पी से पाइथियन खेल हो जाएगा, ए से अर्गुलिस के मैदान में हो जाएगा, सॉरी अपोलो के सम्मान में हो जाएगा, और डी से होगा डेल्फी के मैदान में होता था। ठीक है, आगे बात करते हैं इस्थीमियन खेल। इस्थीमियन खेल को याद करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे पी वर्ड को हटा दीजिए, आप यहाँ से सी गॉड को रखेंगे। तो इसको याद रखिए, यानी इसको अगर हम लेंगे तीनों का अक्षर आई, एस और के, तो आप कैसे याद रखेंगे? इस्क, आई, एस और के। तो के से आपको याद रखना है कि के से क्या होगा? के से आपका होगा कोरिंथ, और एस से होगा सी गॉड। तो सी गॉड पोस्डियन याद रखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और लास्ट में आपको याद रखना है नाज, यानी एन से नीमियन खेल, ए से अर्गुलिस के मैदान पे, और जेड से गॉड जियोस के सम्मान में। आशा करता हूं कि आज आपका मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।